ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਵਿਨਾਇਕ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਸ ਐਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ 150+ ਓਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸ ਐਨੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। Thank you so much, sir, and Sat Sri Akal to all the viewers. And my name is Annie Lyle, and I am the official representative of Mount St. Vincent University, which is in the province Nova Scotia and in the capital city of Nova Scotia, that is Halifax. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਮ। ਸੋ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ UK ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਪਲੱਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ यूनिवर्सिटी बारे थोड़ा दसो। ठीक है, जैसे कि सर आपने ऑलरेडी पहले मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन हेलीफैक्स। माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी इज़ इन द सेंट्रल एरिया ऑफ हेलीफैक्स, डाउनटाउन एरिया है पूरा। सो ऑल द एंटरटेनमेंट फैसिलिटी सर्विसेज वहाँ पे हैं, एंड प्लस टूरिस्ट प्लेस है हेलीफैक्स। सो टूरिस्ट प्लेस होने का इस तरीके की लोकेशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस बहुत रहती है, क्योंकि सेटलमेंट बेसिस के ऊपर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इमेंस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। which is excellent because we have sent students to Halifax Mount St. Vincent University. Students बहुत खुश सी and student are working there, a student got PR. So मैम, इस दे बारे थोड़े जे प्रोग्राम बारे दसो की प्रोग्राम्स ने। माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स का प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ साइंस, मेडिकल, सुपर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो उनके लिए बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशंस हैं। प्रोफेशनल स्टडी कोर्सेज आर देयर, जिसमें बच्चे को कोऑप है, मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम करने का जो है बच्चे को चांस मिलता है। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत रेयर हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। सो प्रोफेशनल स्टडीज़ एक ऐसा डिसिप्लिन है MSVU के पास, जो कि स्टूडेंट ले रहा है तो पढ़ाई के साथ उसको कंप्लीट 1 ईयर जो है वो काम करने का भी साथ में प्रिविलेज मिल रहा है। देन डिप्लोमा कोर्सेज आर देयर। अगर बच्चा 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन 4 ईयर्स नहीं करना मांगता तो 2 ईयर्स के डिप्लोमा प्रोग्राम्स आर ऑल्सो देयर एंड वेरी पॉपुलर, बिकॉज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स बहुत पॉपुलर है। एंड along with that tourism and hospitality management is also one of the course जो 2 ईयर के डिप्लोमा में स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है। ਐਕਸਲੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ अच्छी ऑप्शंस हैं एंड दे विल बी वेरी हैप्पी। प्लस देर आर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल। प्लीज़ मैम स्कॉलरशिप्स बारे दसिए। स्कॉलरशिप्स जैसे कि MSVU के 3 इनटेक्स हैं, जनवरी, मई एंड सितंबर। स्कॉलरशिप क्योंकि सितंबर इनटेक सबसे बिगेस्ट इनटेक है, तो स्कॉलरशिप्स जो हैं 80% से अबव अगर स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स जो हैं स्टूडेंट को अवेलेबल हो जाती हैं इन सितंबर इनटेक। सो ओनली स्टूडेंट का गोल ये है कि 80% अबव अगर स्टूडेंट अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है, सो बिगर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो प्रेजेंट विद माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी। इस वीडियो के एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਂਟ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਰਮਸ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜੋ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਦ ਓਲਡੈਸਟ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਹੈਲੀਫੈਕਸ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਟ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1873 ਦੀ ਓਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ वेरी हाई। इस अलावा मैम कोई मास्टर्स के प्रोग्राम भी हैं अपने को? हाँ जी, मास्टर्स प्रोग्राम आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप B.Ed के टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं तो M.Ed में बहुत सारे मेजर्स जो हैं वो आ जाते हैं स्टूडेंट के पास। तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में करिकुलम स्टडीज़ आर देयर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कूल साइकोलॉजी इज़ देयर,
MA इन कम्युनिकेशन जर्नलिज्म या मास मीडिया का स्टूडेंट है, सो MA कम्युनिकेशन इज़ देयर, MA पब्लिक रिलेशंस प्रोग्राम है, एंड वेरी फेमस हेल्थ केयर के कोर्सेज चाइल्ड एंड यूथ स्टडी, एंड देन वी हैव अप्लाइड ह्यूमन न्यूट्रिशन। सो जितने भी हमारे PG प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स प्रोग्राम हैं, वो सारे रिसर्च बेस्ड आते हैं। सो थीसिस एंड नॉन थीसिस जो है वो कैंडिडेट की डिस्क्रिशन है कि वो ऑप्ट करना चाहता है कोर्स के साथ या नहीं। सो एलिजिबिलिटी बिल्कुल जिवें आम यूनिवर्सिटी की तरह ही है, कुछ ज़्यादा एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आइल्स एक्सैप्टेड है। इस तो मैम असी नोवा स्कोशिया बारे थोड़ा सा दसो कि इस बच्चे की अपॉर्चुनिटी बच्चे को मिलती है। बिल्कुल, आज की अगर इस टाइम की हम बात करें सो अटलांटिक रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। ज़्यादातर आगे आने वाले ईयर्स में भी अटलांटिक रीजन में अपॉर्चुनिटीज़, स्टूडेंट का सर्वाइवल रेट इज़ वेरी हाई। सो अटलांटिक रीजन की अगर हम बात करें, नोवा स्कोशिया में दो जो चीज़ें हैं वो बहुत फेवरेबल जा रही हैं आज के टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। दैट इज़ कि अगर हम वर्क परमिट की बात करें, वर्क परमिट में इंटरनेशनल स्टूडेंट हमेशा एम्प्लॉयर ऑफर लेटर के करके बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। सो नोवा स्कोशिया आज के टाइम में इट्स द ओनली प्रोविंस जिसमें एम्प्लॉयर ऑफर लेटर जो है वो नहीं मांगता। सो आप इमीडिएटली अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं, एंड जो आपकी ड्यूरेशन है आपको वर्क परमिट मिलने की, दैट इज़ वेरी लेस। एंड अगर हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, PR में यू ओनली इंटरनेशनल बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 67 पॉइंट्स जो हैं वो चाहिए। सो दैट इज़ वाई जो सर्वाइवल रेट हम बात कर लें या सेटलमेंट की बात कर लें, सो नोवा स्कोशिया इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड प्रोविंस आज के टाइम में, एंड दैट इज़ वाई जो वीज़ा सक्सेस रेट है नोवा स्कोशिया का वो इन कुछ पॉइंट्स का करके इट्स इक्वल टू 0। बिल्कुल, जिस तरह से देख रहे हैं इस टाइम रिफ्यूज़ल रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। एज़ पर कनेडियन रीसेंट पब्लिकेशन द रिफ्यूज़ल रेट इज़ वेरी हाई, बट नोवा स्कोशिया का ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। सो इस तो इलावा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मैम ਦੇ बारे। मैम ने बहुत अच्छे माइलस्टोन हासिल किए ने एज कैनेडा स्कूलिंग प्लस UK एज अ स्टूडेंट। सो मैम स्टूडेंट्स ਨੂੰ अकोमोडेशन इन्हां बारे कुछ टिप्स दिओ, इमीग्रेशन के क्वेश्चंस जो ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस रहा प्लीज़। बिल्कुल, देखो सर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमेशा प्रॉब्लम या हमेशा उनके माइंड में एक स्ट्रेस रहता है, एंड अकोमोडेशन इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स। सो अकोमोडेशन अगर हम बात करें, नोवा स्कोशिया क्योंकि प्रोविंस नया है, प्रोविंस डेवलप कर रहा है, अभी बहुत कम पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 4,50,000 की पॉपुलेशन है। सो जितनी कम पॉपुलेशन उतने ज़्यादा ही जो लिविंग कंडीशंस है, लिविंग स्टेटस है, वो उतना ज़्यादा रीज़नेबल पड़ता है इंटरनेशनल बच्चे को। तो अगर हम आज की डेट में बात करें अकोमोडेशन, अगर स्टूडेंट MSVU में एडमिशन लेता है तो जितना ऑफ कैंपस स्टूडेंट स्पेंड करेगा उतने ही इक्विवेलेंट प्राइस पड़ता है MSVU में। तो बच्चा मंथली बेसिस पे 800 to 900 कनेडियन डॉलर्स में अपनी फुली फर्निश्ड ऑन कैंपस अकोमोडेशन ले सकता है, जिसमें मील प्लान भी इंक्लूडेड है। तो बच्चा बाहर रह रहा है तो अगर 500 कनेडियन डॉलर्स में भी वो अपना कोई भी अपार्टमेंट ले रहा है या स्टूडियो ले रहा है, एक तो शेयर्ड बेसिस पे है, फिर बेसमेंट में मिलेगा या आपको कितने साइज़ का रूम मिलेगा, सो यू आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल इस चीज़ के लिए। तो इसलिए MSVU में जितने भी इंटरनेशनल बच्चे आते हैं उनको प्राइसिंग अकोमोडेशन की बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है, सो दे गो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। प्लस कोई शेयरिंग बेसिस के ऊपर अकोमोडेशन MSVU प्रोवाइड नहीं करता। अब ये इंडियन पेरेंट्स के लिए बहुत फेवरेबल पॉइंट है, रीज़न बीइंग कि पेरेंट्स को हमेशा ये होता है कि रूममेट्स कैसे होंगे, बच्चा कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, बेडिंग कैसी होगी, फर्निशिंग कैसी होगी। सो ये सारी जो स्ट्रेसफुल पॉइंट्स हैं पेरेंट्स के माइंड में, ये MSVU में नहीं आते बिकॉज इट्स वेरी अफोर्डेबल। बिल्कुल, सो इट्स एक्सलेंट। प्लस इस तो इलावा असी गल करांगे कि बच्चे ने जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, वैसे तो हैलीफैक्स आई नो पर्सनली बिकॉज वी हैव सेंड मैनी स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम जॉब्स आर फुली अवेलेबल। पर इस तो इलावा बच्चे ਨੂੰ एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस मैं कहूँगा कि ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ, प्लस ਉੱਥੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਬਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, प्लस ਉਹ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾर्ट टाइम जॉब बारे कुछ दस सकते हो? बिल्कुल, MSVU में एक इंटरनेशनल सपोर्ट सेंटर है। सो हमारी एक बर्सरी स्कीम चलती है जहाँ पे
300 प्लस पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो ऑन कैंपस अवेलेबल हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कि उसको जाकर इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। न्यू है, होम सिकनेस है, प्लस लोकेशन का पता नहीं है, तो उस चीज़ के लिए जो हमारा इंटरनेशनल सपोर्ट सेंटर है, वी हैव एडवाइज़र्स फॉर एवरीवन। जैसे कि अगर हम 2 जने हैं तो हमारे अपने पर्सनल एडवाइज़र्स अवेलेबल होंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में, जो टाइम टू टाइम जॉब ढूंढने में, वर्क परमिट डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अपडेशंस इन रूल्स एंड रेगुलेशंस में टाइम टू टाइम आपको हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी की ये है कि ऑन कैंपस 300 प्लस पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो स्टूडेंट को अवेलेबल है। मींस स्टूडेंट जाते ही विद द हेल्प ऑफ देयर एडवाइजर्स दे कैन इमीडिएटली स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आती स्टूडेंट को। एक्सीलेंट। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कम टू अवर ऑफिस बिकॉज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਚੋਇਸ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ MSVU ਜਾਂ ਮਾਊਂਟ ਸੇਂਟ ਵਿncent ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਪ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋर्ट जल्दी अप्लाई करो, अपना IELTS बुक करो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਟੇਕ ਜੋ ਕਿ ਵਿੰਟਰ 23 ਇਨਟੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਰ ਆਫਿਸ ਔਰ ਕਾਲ ਔਨ ਆਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ 8054380542। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ very much. Please watch the video as well. Thank you. Thank you.